students, I am Rita Tyagi. Welcome to all of you in the class of maths. और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर। यूनिट 1 ही चल रहा है हमारा और यूनिट 1 का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर। यूनिट फर्स्ट matrices. Matrices is a plural word of matrix. तो टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स। ये टॉपिक है हमारा। इसमें देखते हैं क्या है। जब रैंक हमने पढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में कि वेक्टर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कुछ बताया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो वेक्टर्स जो आपको गिवन होंगे वो किस तरह से शो करेंगे हम कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये शो करना है मतलब हमें। तो इसमें कई सारे मेथड होते हैं, मतलब 3 मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे। आपको जो इजी लगे या जो आपको लगे कि वो कन्वीनियंट है आपके अकॉर्डिंग, उस मेथड को आप इसमें चूज कर सकते हो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए। इसको शॉर्ट में आप L.I लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट, ये वर्ड भी आप यूज इसका कर सकते हैं। ये भी हो सकता है शॉर्ट में। अब मैं इसका थोड़ा सा मेथड को थोड़ा सा बता दूं। प्रोसीजर इसका क्या रहेगा, कैसे निकलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको वेक्टर्स जो हैं वो दिए रहेंगे। 2 डायमेंशनल स्पेस के भी दिए हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस के भी दिए हो सकते हैं। तो प्रोसीजर में क्या रहेगा, आपको मेथड 1 3 मेथड, एक क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से बताऊंगी, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है। मेथड 1 है, अगर 3 वेक्टर्स हैं, अगर मान लीजिए we have 3 vectors, अगर 3 वेक्टर्स हैं या 2 भी हैं, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो हमें चूज करना होगा, चूज 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से चूज करूंगी मैं, A, B और C। अगर 3 वेक्टर्स हैं तो हम 3 वेरिएबल चूज करेंगे। 2 वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो हम 2 वेरिएबल चूज कर लेंगे। और वो पूछेगा कि आपको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमें शो करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हुआ 3 वेक्टर 3 वेरिएबल। अब इसमें जो हमें इसमें जो फॉर्मूला लगाना है, वेक्टर्स जो है वो जो 3 वेक्टर्स रहेंगे उसको ऐसे लिख लेंगे हम, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। अब जिसमें मेन स्टेटमेंट लगती है वो ये होता है, इसमें ये फॉर्मूला कह सकते हैं आप, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और ये 3 वेक्टर्स हैं जो 3 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3 डायमेंशनल में होंगे, यानी कि इन 3D में। तो हम इसे चूज लेंगे 0 0 को क्या लेंगे यहाँ पे 0 0 0, इस तरह से लिया जाएगा। अब ये हुआ सिंपल इस तरह से। तो फिर से आप सुनिएगा ध्यान से, 3 वेक्टर्स हैं, उनको नेम दिया हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो 3 ही हम वेरिएबल्स को चूज करेंगे, A B C। ये रिलेशन लगा देंगे हम इसमें, ये फॉर्मूला डाल के हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा A B और C। A B C हमें फाइंड करने हैं। अगर ये सारे ऑल जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये ऑल 3 वेरिएबल्स अगर 0 के इक्वल आते हैं, मीन्स A भी 0 B भी 0 और C भी 0, अगर ये तीनों 0 आते हैं, ऑल 0, तीनों 0 होने चाहिए, तो we can say that these 3 vectors are linearly independent। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया
तो वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला मेथड हो गया। इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, ये वाला। ये तो फर्स्ट मेथड है। इस तरह से हम इसमें चूज करेंगे। तो जो बेसिक जो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि अगर ए बी सी आप तीनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ए बी सी जो अगर तीनों जीरो आ जाते हैं तो हमारा हो जाएगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाता है तो जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में देखते हैं। मेथड नंबर 2 जो है वो कैसे है। मेथड 2 मेथड 2 जो है मेथड 2 जो है उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। तीन वेक्टर्स तीन वेरिएबल चूज करें तो ये हुआ ए अल्फा 1, ये बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 0, यानी कि जीरो वेक्टर। इस तरह से इसको लिया जाएगा। अब अगर इसमें ट्रायल, ये ट्रायल बेस है, ट्रायल बेस मेथड है। ट्रायल बेस मेथड फाइंड ए बी सी बाय ट्रायल। ट्रायल को ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्जी से हम सेलेक्ट करेंगे जिससे कि ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हो गया तीसरा। मतलब फर्स्ट से ही सिमिलर है, ये कुछ से मिलता जुलता ही है। थर्ड मेथड जो है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें जो वेक्टर्स हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नॉट पुट, राइट वेक्टर्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड हम देख लेंगे कि वो कैसे है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर तो यही फर्स्ट और सेकंड मेथड ही है। इसमें थोड़ा सा क्योंकि रैंक का रोल रहता है, रैंक निकालनी पड़ती है हमें, इसमें रैंक फाइंड आउट करनी पड़ती है। अगर रैंक निकालने में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप रैंक वाला वीडियो देख सकते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक के 3 मेथड थे, 3 में से डिटर्मिनेंट मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो डिटर्मिनेंट मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, या एशेलन फॉर्म मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, रो एशेलन फॉर्म। तो आप उसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं रैंक निकालने का। वैसे हम यहाँ इसको करने के लिए मेथड 1 और मेथड 2 पे ही हम जाएंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन इसका रहेगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है शो दैट, क्वेश्चन आपको मिलेगा शो दैट, आपको मैक्सिमम टाइम बुक्स में ये फर्स्ट और सेकंड मेथड ही मिलेंगे। अगर रैंक वाला, अगर आपका फुल कमांड नहीं तो रैंक वाला आप कर सकते हैं, वरना तो आप फर्स्ट मेथड को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो यह शो दैट वेक्टर्स, तो 3 वेक्टर्स आपको लिखे हुए हैं 1 0 0, ये इस तरह से है। और फिर दूसरा मेथड है, सॉरी दूसरा वेक्टर है 0 -1 0, और थर्ड वेक्टर है 1 1 0। इस तरह से ये 3 वेक्टर्स हैं और हमें शो करना है शो दैट वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमें शो करना है कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं वो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमें शो करना है। तो 3 वेक्टर्स हैं, तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर को नेम देंगे अल्फा 1, दूसरे को अल्फा 2 और तीसरे को अल्फा 3। तो अल्फा 1 फर्स्ट वेक्टर 1 0 0, अल्फा 2 0 -1 0, और तीसरा वेक्टर है अल्फा 3 1 1
सी। तो सबसे पहला नाम दे दिया वेक्टर्स को, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अब इसमें हम एक वो फॉर्मूला प्लेस करेंगे क्योंकि ये 3 वेक्टर्स हैं, तो हमने चूज किए लेट ए बी सी आर 3 वेरिएबल्स हैं। ये हमने चूज कर लिया। अब हम अपना रिलेशन इसमें लगाएंगे और उसको हाँ, इसमें हमने यूज करा ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 इज इक्वल टू सी। ये रिलेशन है, ये आपको वही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एम जो हमारा, ये हमारा टारगेट जो है ए बी सी को फाइंड करना, फाइंड ए बी सी, ये हमारा टारगेट है। तो हम देख रहे हैं इसमें, तो ए लिखा, अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है, 1 0 0 प्लस बी 0 -1 0 प्लस सी 1 1 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है वेक्टर, तो 0 0 0 ये लगा दिया। अब हमें यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी अगर हम ऐसे करें तो ये कितना होगा, ए मल्टीप्लाई करिए ए 0 0 ऐसे ना, प्लस 0 माइनस बी 0 प्लस सी सी 0 इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ से देखिए, तो ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ये वाई वाला, ये जेड वाला, तो हम इसको कैसे करेंगे, ए ऐड है बीच में, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस 0 प्लस सी, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला और ये इक्वल हो गया इसके, तो इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आया हमारा ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकंड को किया तो 0 प्लस माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे थर्ड के लिए करा हमने, तो 0 प्लस 0 और प्लस 0, तो यहाँ से तो कुछ निकलना ही नहीं है हमारा। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू हमको इसमें निकालनी थी, तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को लूँ तो ए की वैल्यू क्या आ गई, मेरी आ गई माइनस सी, ए की वैल्यू हो गई माइनस सी, और सी की कितनी हो गई, या माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी से हो गया, या बी इज इक्वल टू सी, अलग से तो हम ढूंढ नहीं पाए। तो हम यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं इसमें कि ए की वैल्यू जो है वो माइनस सी है, ए की वैल्यू भी माइनस सी है, या सी की देखते हैं, सी की वैल्यू हो गई माइनस ए और सी की वैल्यू हो गई बी। यहाँ से देखिए इसका मतलब जो है सी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए और बी पे। इट मीन्स यहाँ से सिंपल ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, सी डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, ये शो करना था लेकिन ये हुआ नहीं, तो ये हमारा hence these vectors are not linearly independent। वो शो करने को कह रहा था पर ये शो नहीं हो रहे, मतलब वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो ये हो गया, ये मेथड नंबर 1 हो गया। इस तरह से हमने ये यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए इसमें पॉसिबल नहीं है, तो डिपेंड हो रहा है, ये हमको दिखाई दे गया कि सी भी इस पर डिपेंड भी है और इस पर भी डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये हुआ पहला पहला मेथड। सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड में है, सेकंड मेथड भी इसी तरह से है। मेथड नंबर सेकंड इसी का देखते हैं, रिलेशन यही रहेगा, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 और
0, इस तरह से रहेगा। तो ये A 1 0 0 प्लस B, ये ट्रायल वाला मेथड है, ट्रायल ना, ट्रायल मेथड है। B के वो हैं 0 -1 0, और ये है C के हैं 1 1 0 और इज इक्वल टू 0 0 0। अब ट्रायल बेसिस पे है, तो मैंने इसको रख के देखा कि ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ऐसे ना, इधर 0 आ जाए। तो मैंने तो ऐसे ही ट्रायल से मैंने देखा कि मैंने इसमें रखा 1, बी में रखा -1 और सी में रखा भी -1। तो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है तो रख के देखिए। तो ये हुआ 1 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 1 0। ट्राई करा इसको, तो देखिए एक्स वाला पार्ट लेंगे है ना, तो 1 -1 ये हो गया। फिर लेंगे ये वाला, तो ये है 0 +1 -1 प्लस, अब ये वाला लेंगे, ये वाला डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डॉट लगा दिया। तो ये है 0 0 +0 +0, तो किया तो ये कितना आ गया 0, है ना। और ये वाला पार्ट भी 0 0, तो ये 0 0 के इक्वल बैठ रहा है। तो अगर हमने ये ट्रायल लिया, इसमें आपको ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या ले लें, ए बी सी। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये सारे 0 आ जाते तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता, पर कोई भी इसमें तो है ही नहीं, खैर कोई भी 0 नहीं है, नॉट ऑल 0, hence these vectors are linearly not, sorry, not linearly independent। इंडिपेंडेंट कब होते हैं, अगर ये तीनों 0 आते तब होते। तो ये इस तरह से था, ये हुआ इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, उसमें नहीं हुआ, इसमें देखते हैं। शो वेक्टर्स, वेक्टर्स हमारे मेंशन है 2 3 4 0 1 2 और -1 1 -1 और लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें सिंपल आप, अगर आपको ट्रायल मेथड में कंफ्यूजन है तो सिंपल फर्स्ट मेथड पे रहना, उसमें आप इजीली निकाल के देख सकते हैं वैल्यूज को। तो रिलेशन लगाना है हमें, a α1 + b α2 + c α3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये लगाना है हमें, ये इस तरह से। ये देखिए a 2 3 4 + b 0 1 2 + c -1 1 -1 इज इक्वल टू 0 0 0। ये इस तरह से। तो इक्वेशन क्या होगी देखिए, पहले ये वाला एक्स एक्स वाला पार्ट, तो ये 2a प्लस ये तो b वाला 0 हो जाएगा और -c इज इक्वल टू 0। दूसरा केवल ये वाला पार्ट, b वाला मिड वाला, मतलब y कोऑर्डिनेट। तो इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी 3a + b + c इज इक्वल टू 0। फिर आज तीसरी के लिए ये वाला देखेंगे, ये और ये, तो ये रहेगी हमारी 4a + 2b -c इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ गई, इन तीन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या रहता है हमारा। 2a - c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2a इज इक्वल टू c। एक तो ये आ गया। अब है हमारा, यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, जैसे भी आपको सॉल्व करनी आती है इक्वेशन, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, जिस भी मेथड से आपको इसे सॉल्व करना आता है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन से, चाहे आपको किसी भी तरह से आता है, ऐड कर दिया तो ये कट जाएगा। 7a, अभी ट्राई कर लेती हूँ कि कितना आ रहा है। ये आ गया, अभी कुछ नहीं निकल पाया, ना ए ना बी ना सी, कुछ नहीं निकल पाया।
अब ये है 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो अब हम किसी में इस मेथड को, अब हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन 3a, ये वाली लेते हैं इक्वेशन, ये वाली, ये क्या थी हमारी इक्वेशन, 3a प्लस बी प्लस सी, सी की ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, मतलब आपको किसी भी मेथड से ये वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना बैठा, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो एक से आ गई इधर उधर रखने के बाद। होपफुली ये सबको सॉल्व करनी आती होगी। यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, यहाँ रखती हूँ मैं। 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 ना। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 3 या 15 ए प्लस 3b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो दिखने लगा आपको, सब्ट्रैक्शन किया तो ये आ गया 8a इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। a की वैल्यू 0 आ गई। अगर a की 0 आ गई तो फिर c की कितनी हो जाएगी, यहाँ से c की देख सकते हैं, c की कितनी हो जाएगी, c की भी 0 हो जाएगी। a की 0 है, c की 0 है, तो b की यहाँ से निकाल सकते हैं हम अगेन, b इज इक्वल टू -5 है इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों 0 आ रहे हैं, ए बी सी तीनों 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसका फाइनली आंसर लिखती हूँ, a 0, b 0, c 0, all a b c are 0, hence factors are linearly independent। तो फाइनल आंसर ये हुआ। इस मेथड को आप, ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है, बुक्स में भी यही मेथड मिलता है आपको ज्यादा से, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है। तो आप इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप इस मेथड से सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजीली आपका डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वाला मेथड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक दो छोटी सी मैट्रिक्स और हैं, उसको हम और देख लेते हैं। ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला पार्ट हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। तो आप इसको करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अगर आपको ध्यान हो तो आपने ये पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका सिंबल ये था, है ना। इसमें क्या करते थे, रो, ऑल रो चेंजेस इनटू कॉलम, ऐसे कॉलम में इसको बदल देते थे। तो ट्रांसपोज होता था, नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक टाइप का और मैट्रिक्स है जो अभी हमें देखना है, कंजुगेट मैट्रिक्स। और कंजुगेट मैट्रिक्स, इसका सिंबल आप इसके ऊपर बार लगता है ऐसे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये 1 प्लस आई है, 2 है, 3 है, ये 2 माइनस आई है, तो ये ए मैट्रिक्स है। तो इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, 2, 3, 2 प्लस आई, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट है। तो ट्रांसपोज हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब हम देखते हैं एक और तरह की जो मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन बताई थी, पर एक क्वेश्चन मुझे आपको इसका बताना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई है आपकी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको ये गिवन रहेगी। आप इसमें ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगी उसका अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज, या इसमें कम्यूटेटिव रहेगा, मतलब आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये इसके इक्वल आ जाए या ये इसके इक्वल आ जाए, आई के, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स, अगर ऐसे हो जाए तो ए मैट्रिक्स is said to be orthogonal matrix। ये होता है।
एक और है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स ये और है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगी, ए जो है वो गिवन है आपको, और इसमें कैसे रहेगा, ट्रांसपोज है, उसका आपने कॉन्जुगेट किया, उसकी मल्टीप्लाई की आपने ए से, तो ये कम्यूटेटिव है, आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये, और अगर ये भी आ जाए आई के इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये हम देखते हैं इसका सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन देखते हैं, तो कैसे वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये इस वाली में कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए फंक्शन की फॉर्म में जब मैंने मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी तो कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। तो नंबर्स में दोनों टाइप के नंबर्स थे, रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी। शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इट मीन्स we need to show A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। इसी से काम चला लेंगे हम। सबसे पहले A ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, 2 by 2 ऑर्डर किया, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ट्रांसपोज में क्या बताया था मैंने कि जो आपका पहला है, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो किसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। तो करिए कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब जो सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो, इसको चेंज कर देंगे हम सेकेंड कॉलम। यस, और अब हमें लेना है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी ले सकते हैं। अब ए है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए है। और बी को लिखते हैं मैं, ए ट्रांसपोज लिखना है, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं, मल्टीप्लाई फिर से रो का कॉलम से, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया पहला। रो वाइज इसके निकलता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये फिर तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर प्लस का साइन और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। सेकंड के लिए सेकंड रो को ले लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट से करा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे समझिए। फिर इसका सेकंड वाले से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा समझ लीजिए, या चलिए साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसका आंसर क्या आता है, आना क्या चाहिए, आंसर मस्ट बी आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आई, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है तो क्या होगी वो 1 0 0 1, ऐसे आना चाहिए। चेक करते हैं क्या मिल रहा है हमें। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये और ये कट गया, पूरा सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब ये क्या देख रही है, जीरो, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया जीरो, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा आई। तो देखिए हो गया, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 लिख देती हूँ मैं।
शो करिए, मतलब शो दैट a इज इक्वल टू, a गिवन है 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस is unitary, not unit, unitary matrix. Answer. It means we need to show, क्या शो करना है हमें, A ट्रांसपोज, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया A, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A इज इक्वल टू आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे ऑर्डर 2 रहेगा। अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज, यस ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज ये तो बाहर स्केलर है, ऐसे ही रहेगा। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हो गया शिफ्ट, देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये हो गया, आ गया ट्रांसपोज। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज तो आगे, अब क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्जुगेट में मैंने बताया था कि जहां भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दो उसको, तो 1 और ये है -1, इसका कॉन्जुगेट चाहिए मुझे, क्या होगा 1 प्लस आई, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, ये कोई सा भी एक करके दिखा दिया मैंने। तो ये लिया मैंने ए ट्रांसपोज, कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, इसको लेकर स्टार्ट किया। तो ये है 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे a से, एंड व्हाट इज a इज गिवन इन द क्वेश्चन 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 1/3, ये किया। तो पहला था हमारा आया 1, ये हुआ 1, और इसकी करेंगे इससे, तो ये हुआ 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है, ये हो गया। और अगला आएगा जो हमारा, वो इससे करेंगे, तो ये हुआ 1 प्लस आई -1 माइनस आई, देखिए ये से कट रहा है और ये से कट रहा है। सेकंड में पहुंचे तो ये हुआ 1 माइनस आई, फिर हुआ -1 और माइनस प्लस आई, ये भी 0 बना रहा है देखिए। और फिर इस पे पहुंचे तो ये हुआ 1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और माइनस और माइनस +1, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये 1/3, ये हुआ 1, हमें पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3, ये है ही 0, ये 0 बना दिया इसने, और ये भी आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो ये भी हो गया 3, तो 3 कॉमन लेंगे आप, तो ये 1, चलिए मैं ऊपर लिखती हूँ इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1 0 0 1, तो ये आ गया हमारा आई। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, दिस गिवन मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम यूनिटरी और ऑर्थोगोनल को देख सकते हैं कि कैसे इसको करा जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।